शशिकांत जी, समझ में आ रहा है ना वचन? और इसकी हिंदी, इसका संगीत में हमारे बिहान जी जो म्यूजिकल कर रहे हैं। तीसरे वचन में सौम्या जी कहती हैं, अवस्था एवं पालनम कुर्यात। मेरी 3 अवस्था हैं। शशिकांत जी मेरी तरफ देखिए, इनकी 3 अवस्था, हमारी भी 3 अवस्था, आपकी भी 3 अवस्था, जितने संसार में बैठी हैं सबकी 3 अवस्था ही होती हैं। कौन सी? वृद्धावस्था, जवानी और बाल अवस्था, या ऐसे कह लो बाल अवस्था, युवावस्था और बुढ़ापा, ऐसे कह लो। तो बाल अवस्था मैंने अपने मायके में या पियर में, जो आपके यहाँ बोलती है लैंग्वेज, वहां निकाली। अब मेरी 2 अवस्था बची, जवानी और बुढ़ापा, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। आप ऐसा ना करें कि आज सभी विप्र, देवगण और अग्नि साक्षी मानकर जो हम वचन दे रहे हैं या हम वचन ले रहे हैं, ये साक्षी हैं हमारे, उसी वैदिक पद्धति से, उसी हस्तक्रिया से और सनातन विधि से जो आज विवाह संस्कार होने जा रहा है, तो उसी प्रकार से आज दोनों अवस्था में मेरा आप पालन करोगे तो मैं आपके मामंग आऊं। ऐसा नहीं है कि इनके पैर में चोट लग गई और आप उनसे बोल दे तो आप घर जाओ, नहीं। जैसे जवानी में वैसे ही बुढ़ापे में साथ देना पड़ेगा तो मैं आपके मामंग आऊं। क्योंकि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक टूट जाती है, एक पहिया पंचर हो जाता है तो एक से चलती नहीं है। तो आपके ये 2 टायर हैं, आपको बैलेंस बना के चलना है, बैलेंस बिगाड़ के नहीं चलना है, तो मैं आपके मामंग आऊंगा। आपको मेरा तीसरा वचन स्वीकार है? हाँ जी, हाँ जी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तो जैसे मेरे लिए जो बनवारी है वो स्वयं भगवान है, तो सौम्या जी के लिए शशांक जी बनवारी है और वो भी बनवारी है ना? तो सबने गाना, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है बाप की गठड़ी हमारे सर पर ये भारी है। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी,
कौन कौन से वचन हो गए शशिकांत जी बताएंगे? 3 वचन तो हमने मांग लिए, सौम्या जी ने मांग लिए आपसे। और चौथे वचन में कहती हैं, थोड़ा याद भी रखना, धनादि मम संपत्ति गृणात, है ना। आज से पहले आपने किसको कितना धन दिया, किससे कितना लिया, मुझे नहीं पता। कितना आप कमा रहे हो, कितना आप खर्च कर रहे हो, मुझे ही नहीं पता। मगर आज के बाद में, क्योंकि हमारा और आपका मान सम्मान बराबर का अधिकार हो जाएगा। मेरे को हक है, मैं आपसे पूछ सकती हूँ आज कितना लेके कमा के लेके आए हो, क्योंकि इस धन के चक्कर में आप भी भाग रहे हो और हम भी भाग रहे हैं, है ना। वही लक्ष्मी आपसे पूछ रही है सौम्या जी कि इस एटीएम, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हो तो उनको पता होना चाहिए कि मेरी बैंक में इतना है, इसमें इतना है, इतने में से इतना है। क्योंकि अभी आप कहीं बाहर जाते हो, आज की सुविधा तो बहुत सारी हो गई है, अभी कहीं बाहर जाते हो, सौम्या जी को धन की आवश्यकता पड़ गई या कुछ सामान लेने की आवश्यकता पड़ गई, तो सौम्या जी माता पिताजी से नहीं कहेंगी, आपसे कहेंगी। आजकल तो व्यवस्था भी है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, एटीएम की तत्काल हो जाता है। हाँ बहन जी, हाय ठीक है। हाँ तो क्या कहा गया कि दौलत शोहरत की, दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है। महल अटारी नहीं चाहिए मुझे, महल अटारी नहीं चाहिए, तेरे दिल में गुजारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है। और मेरे सनम मुझे तेरी कसम, मेरी जान भी तू, ईमान भी तू, तेरे दम से है मेरा दम, जान भी तू, अनजान भी तू। पैसा वैसा क्या करना मुझे, पैसा वैसा क्या करना, एक तेरा सहारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है। वचन कितने हो गए? हैं? 4। भूल ले हो अभी से, देख लो। अभी तो बहुत बड़ी कुश्ती लड़नी है आपको गृहस्थी की। सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम होता है। अब 5वें वचन में सौम्या जी कहते हैं, गवादि पशु क्रय विक्रय मम संपत्ति गृणात, क्योंकि सबसे पहला स्थान स्त्रियों का होता है। उनसे पूछा जाता है कि आज भाई कुछ गाड़ी, पहले तो बकरी अकरी लेके आते थे, है ना, छोटे छोटे वाहन लेके आते थे, पशु पक्षी लेके आते थे, मगर वो जमाना चला गया। आज तो साइकिल भी नहीं रह रहे, बाइक भी नहीं रह रहे, सीधे 4 व्हीलर निकाल रहे हैं, है ना। कोई भी अगर क्रय विक्रय कर रहे हो, किसी प्रॉपर्टी को कहीं मुनाफा मिल रहा है, यहाँ से उठाकर वहां बेच रहे हो, तो मेरी सहमति अवश्य ले लें, तो मैं आपके मांगने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, पंजाब से, तो हम लोग, जो मेरी लैंग्वेज है, मैं हिंदी बोलता हूँ और पंजाबी बोलता हूँ। तो
आप लोगों को पंजाबी समझ आती है? थोड़ी बहुत नहीं आती है? आती है? किस किस को आती है? नहीं आती, मैं समझाऊंगा, ठीक है? हाँ, तो क्या कहना है कि मेरा सुखी रहे परिवार, दाता कृपा करो। कि मेरा सुखी रहे परिवार, दाता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार, दाता कृपा करो। और सदा बसदा रहे घर बार, दाता कृपा करो। मतलब हमेशा जो घर बार है हमेशा बसता रहे, है ना? और दिया भर की चीज ना कोई रब ने आप बनाया, रखण वाली चीज ना धिया जम दिया होण पराया। कि धिया वर्गी मतलब कि लड़कियां जो है वो रखण वाली चीज नहीं है। तो जब पैदा होती है तो उसमें ये कहा गया है कि पैदा होती है तो उनको उनकी शादी कर देनी चाहिए, उनको पराया कर देना चाहिए, ऐसा कहा गया है इस गाने में। कि धिया वर्गी चीज ना कोई रब ने आप बनाया, रखण वाली चीज ना धिया जम दिया होण पराया। फिर एक माँ अपने भगवान से दुआ कर रही है कि मेरी बेटी जिस भी घर में जा रही है वो घर हमेशा सुखी रहे, है ना? कि मेरी बिटिया चली ससुराल, दाता कृपा करो। मेरी बिटिया चली ससुराल, दाता कृपा करो। ऐदा वसदा रहे घर बार, दाता कृपा करो। कि हमेशा वो सुखी रहे, ऐसी आप अपनी कृपा बनाए रखना। और हथ वधा के अपना साडा कारोबार चलावे, अपनी कृपा दे नाल साडे घर विच बरकत पावी। कि आप जितने हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारे पितर हैं, जितने भी हैं, हम उनसे आज एक ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रखें, ठीक है? अपनी कृपा रखें हमारे ऊपर, जिससे हम सुखी रहें, हम खुश रहें। और हाँ, असी तेरे बाल गोपाल, असी तेरे बाल गोपाल, दाता कृपा करो। हमेशा सुखी रहे परिवार, दाता कृपा करो। शशिकांत जी के वचन कितने हो गए? 5 हो गए। अब तो बता दिया। अब 6वें वचन में कहती हैं वसंत सादे षट ऋतु मम पालनम कुर्यात। 6 ऋतु होती हैं, है ना? और 3 मौसम होते हैं शशिकांत जी। 3 मौसम होते हैं, ठंड, बरसात और गर्मी, है ना? तीनों मौसम में आज जैसी ठंड है, स्वेटर की आवश्यकता तो स्वेटर लेके आओगे, शॉल की आवश्यकता शॉल लेके आओगे। उसी तरह से खान पीन में, रहने में, उठने में, बैठने में ऐसा नहीं है कि घर में आजकल तो बहुत सारी सुविधा बना दी हैं। मैं बड़ा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, समय नहीं है इतना, तो बहुत सारी व्यवस्था बना दी हैं। तो उसी प्रकार से आप मेरे यहाँ मेरा घर का पालन, मतलब मैं आपके घर पे आ रही हूँ और उसी तरह से आप मेरा पालन करोगे तो मैं आपके माँ मंगाने के लिए तैयार हूँ। 6वां वचन। तो एक बार मैं आपके लिए और आपके फादर साहब के लिए कुछ लाइनें गाना चाहूँगा, ठीक है? अगर आप थोड़े से आगे आ जाएं तो सही रहेगा। आ जाएंगे यहाँ पर थोड़ी सी? हाँ, आ जाइए, आ जाइए। हाँ, ठीक है। कि हाँ, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, तू
टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। हाँ, मुड़ के ना देखो दिल बरो, दिल बरो, मुड़ के ना देखो दिल बरो। और बहुत सच्ची बात कि फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। हो फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल बरो, दिल बरो, मुड़ के ना देखो दिल बरो। और गाना ना, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पर पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। एक हाँ, भाइयों की तरफ से भी एक हो जाए, क्योंकि फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। हाँ, माँ माँ बच्चों की जान होती है, और वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो कितनी सुंदर है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। और माँ, तू फुलवारी है, तू फुलवारी है। ओ माँ, शशिकांत जी, कितने वचन हो गए? 6 हो गया। एक वचन कटु वचन
इसको आप बड़े ध्यान से सुनना, कोई सुने ना सुने, मगर आपको बात सुनना ही है। सखी सुमम हास्य कटु वाक्यम न भवेत न कुर्यात तदा हम भवता वामांगे आगच्छामि। यदि सौम्या जी कह रही हैं, अगर मेरे घर में किसी से मेरे से कोई गलती होती हो और मैं सखियों के साथ में, मित्रों के साथ में बैठी हूँ, है ना, उस समय आप आए और वहीं पर आप मेरे को कटु वचन कहें, मेरी शर्मिंदा करें, मेरी निंदा करें, मेरे को डांटें, है ना, आप सखियों के सामने मेरी हास्य न उड़ाएं। घर में आकर आप मेरे को समझा सकते हैं कि सौम्या आपसे इतनी गलती हो गई है। और सौम्या जी एक वचन और कह रही हैं, आज से पहले आपने किसको कितना देखा? 16 साल से छोटी को बेटी समान, 16 से 35 को बहन के समान, और 35 से 52 तक को माँ के समान। ये आप मानोगे तो मैं आपके बामंग आने को तैयार हूँ। हाँ जी, हाँ, क्या कहते हैं? जीवन जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, माथे का है सिंदूर, माथे का है सिंदूर, और प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम। और हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, हर हर में है हर बसे, कि हर 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 में है हर बसे, और हर हर को हर की आस, कि हर हर में है हर बसे, और हर हर को हर की आस, जो मैं ढूंढन फिरी हर को, या हर हर में है हर बसे, और हर हर कोई हर की आस, जो मैं ढूंढन फिरी हर को, पर हर तो है मोरे पास, हर तो मेरे अंदर ही थे। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम, और प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम। क्या कहा गया कि आप या इन नैनन में, आप या इन नैनन में, जो मैं पलक ढाप तो हेलूं, कि आप या इन नैनन में, जो मैं पलक ढाप तो हेलूं, ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तो है देखन दूं, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम।
शशिकांत जी, कितने वचन हो गए? 7। अब पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ से, इधर सौम्या कह रही है आपसे कि प्रभु अब चलते हैं आपके घर, अपने घर, है ना? तो भगवान शिव उधर पार्वती से कह रहे हैं और शशिकांत इस समय सौम्या जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ठहरिए, कंधे पे हाथ रखिए, सीधा हाथ कंधे पर रखिए, इस वाले कंधे पे ऐसे बोलिए ठहरिए। हाँ, आपने तो 7 वचन मांग लिए, मैं तो आपसे बड़ा हूं तो मैं तो 14 वचन मांगूंगा। क्योंकि पार्वती बोली कि हे स्वामी, मैं तो एक अबला नारी हूं, कैसे 14 वचन निभा पाऊंगी? ऐसा कुछ कम कर लीजिए। भगवान शिव कहते हैं चलो आधे आधे कर लेते हैं। फिर पार्वती जी कहती हैं कि मैं आपकी बराबरी कहां से कर लूंगी स्वामी? स्त्री को कभी बराबरी नहीं करनी चाहिए। और फिर भगवान शिव कहते हैं, उधर शशिकांत सौम्या से कहते हैं चलो उसमें से भी आधे कर दीजिए, यानी 3.5। 7 वचन का आधा 3.5, मगर 3.5 का वचन का कोई महत्व तो है नहीं है, ना शास्त्रों तक में लिखा हुआ है। 4 वचन का महत्व है और 4 परिक्रमा का महत्व है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और वो वचन कैसे हैं? उद्याने मध्य पानी च पिता ग्रह गमने च आज्ञा भंगो न कर्तव्य वर वाक्यम चतुष्टकम। सौम्या जी ध्यान देना, क्या कह रहे हैं शशिकांत जी? उद्यान, आप जहां रहती हैं और वहां से इनका घर, मतलब आपकी ससुराल, अपने पियर से ससुराल, कभी भी, या ससुराल से पियर, कभी भी अकेले नहीं आओगी। इनको साथ या भाई को बुला के या पिताजी को या देवर जी को, कोई जो कुछ मिले उनके साथ में आप आना। उद्यान होता है जंगल। मध्य पाने, पहला वचन, जंगल में अकेली नहीं जाओगी। उद्यान कई प्रकार के होते हैं। छोटे रूप में मैं आपको समझा देता हूं कि उद्यान कई प्रकार के होते हैं। तो पहला वचन, दूसरा वचन में कह रहे हैं शशिकांत जी, मध्य पानी च, मध्य भी 3 प्रकार के होते हैं। कोई कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है ना, और कोई मद, शराब में बड़ा होता है, पीने वाला मद, वो भी मद ही है एक तरह से, जो मद्रापान करता है वो भी मद है। तो आप ऐसे व्यक्ति के सामने न जाएं जो मेरे से मद में बड़ा हो, शराबी, बलवान या मुझसे पैसे वाला, तो मैं आपको बामंग लूं। कितने वचन हो गए? 2। तीसरे वचन में कहती है पिता गर गमने न च, आप मेरे आज्ञा के बिना पिताजी के यहाँ भी नहीं जा सकती हो। मगर इसमें 2 बात निकल के आई है। भगवान कहते हैं, इधर सौम्या जी कह रही है कि 2 त्योहार ऐसे हैं, रक्षाबंधन और भैया दूज, उसमें मैं अपने मायके जा सकती हूँ, पिहर जा सकती हूँ। मगर उधर कह रहे हैं कि आप, कोई आपको बुलाने के लिए आए तब जाना, ऐसे मत जाना जैसे सती जी ने दक्ष के यज्ञ में जाकर विध्वंस कर दिया, जो बिना बुलाए चली गई थी। ऐसा नहीं जाना। कैसे जाना? कोई बुलाए, फोन आए, कोई खबर आए तो आप जा सकती हो। आज्ञा भंग, कितने वचन हो गए? 3। आज्ञा भंगो न कर्तव्य वर वाक्यम चतुष्टकम। अभी मैं कहीं से जा रहा हूँ, कहीं से आ रहा हूँ और कहीं को जा रहा हूँ, और मैंने आपसे बोल दिया सौम्या 1 गिलास पानी दे दो पीने के लिए। आप उस समय या मायके में या ससुराल में या कहीं पे भी बात कर रही हो और कह दो कि साहब मैं फोन पे बात कर रही हूँ, आप ले लो, नहीं। या इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो भी चला रही हो, सब बंद। अगर इन्होंने आज्ञा भंगो न कर्तव्य, इनकी आज्ञा आदौ धर्म धरा कुटुंब भाषणी, इनके परिवार को मिलकर, इनके
बाबूजी हैं सामने बैठे, माताजी, सास ससुर, आपके दादा परदादा, इनके पितरों को पूज कर, अपने पितरों को नहीं, आज के बाद आपको क्रोध आलस्य सब यही इसी गेस्ट हाउस में त्यागना पड़ेगा। आज से पहले आप सुबह कितने बजे उठ रही, कितने बजे सो रही, वो सब त्याग यही छोड़ना पड़ेगा। आज के बाद में चौथे वचन में आज्ञा, इनके परिवार की आज्ञा, इनके कुल पुरोहित की आज्ञा, इनके पितरों की आज्ञा, जो अब इनकी विधि जो पितरों की होती है, वो भी कार्य होते हैं अलग अलग, सबके यहाँ प्रथा अलग अलग है, तो इनके मान सम्मान, इनके बहन बहनोई सबका सम्मान करना पड़ेगा। आज्ञा भंगो न कर्तव्य वर वाक्यम चतुष्टकम, ये 4 प्रकार के वचन मैंने आपसे कहे, आपको दोनों को स्वीकार है तो आप अग्नि को साक्षी मानकर दोनों हाथ बढ़ाइए, ऐसे कीजिए। हाँ, थोड़ी अग्नि तो इसमें बस इतना ही है, तो भैया चिंता भी नहीं है, दीपक जल रहा होगा। हाँ, बोलिए, हमको अपने वचन स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। बोल बांके बिहारी लाल की। अब इस वचन पर शशिकांत सिंह क्या कह रहे हैं सौम्या जी से एक बार हमारे बताएंगे। माइक तो क्या कह रहे हैं कि हाँ, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो हम आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे दिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो अब मैं चाहूँगा कि अगर हम थोड़ा सा इस मोमेंट को हम लोग और स्पेशल बनाएं थोड़ा सा, और राधा कृष्ण की तरह थोड़ा नृत्य करें, थोड़ा नाचें, थोड़े खुश हों। 2 स्टेप्स थोड़ा सा करें, कर सकते हैं हम लोग। करें, ठीक है। तो हम चेयर्स थोड़ी पीछे पीछे कर देते हैं। हाँ जी, हाँ कितना, बस 1-2 स्टेप्स। हाँ बिल्कुल, इट्स अ लाइफ टाइम मोमेंट। हाँ बिल्कुल, करें, चलो। एक पूरा बढ़ा दो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो। हमने बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं होना, बिल्कुल कुछ नहीं होना, आराम से हमें नाचना। एक और 2 स्टेप्स करेंगे, देन विल एंड। ओके चलो, चलो 1 2 3। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, आपके नसीब में ये रात हो न हो कि